हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का अगला टॉपिक जिसका नाम है कारक। अब कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के बीच संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें पता चले कि उनका संबंध क्रिया या वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ क्या है, उसे ही कारक कहते हैं। तो वाक्य के अंदर हमें दूसरे शब्दों का संबंध वाक्य के जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे पता चलता है, उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है राम ने, इसका संबंध रावण से जुड़ रहा है। तो कौन जोड़ रहा है संबंध? राम ने शब्द जो है वो राम का संबंध किससे जोड़ रहा है? रावण से जोड़ रहा है। और रावण को बाण, तो बाण का संबंध को से कौन जोड़ रहा है? रावण को बाण से। तो को शब्द क्या है? रावण का बाण से संबंध जोड़ रहा है। बाण से मारा, तो बाण से मारा, तो बाण का संबंध मारा से कौन जोड़ रहा है? से जोड़ रहा है। इस प्रकार ने, के, से ये शब्द क्या कर रहे हैं? शब्दों को अलग अलग जो शब्द हैं उनको जोड़कर वाक्य बना रहे हैं। और इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब हैं आपके परसर्ग। तो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो ये जो इनके साथ में ये जो शब्द थे ना, ने, के, से, ये ही क्या है? कारक चिन्ह हैं। इन्हें ही हम परसर्ग कहते हैं। तो जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही कारक चिन्ह या परसर्ग हम कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जो हमें बताए गए हैं। तो 8 भेद ये हैं: कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो इस प्रकार से हमारे 8 कारक होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्ता कारक आता है। तो कर्ता कारक के अंदर कर्ता होता है जो कि स्वयं कार्य करने वाला होता है, उसे ही कर्ता कहते हैं। इसका कारक चिन्ह ने होता है। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक होता है जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है या जिस कार्य का फल पड़ता है वो ही कर्म कारक होता है। इसका कारक चिन्ह को होता है। इसके बाद करण कारक आता है। करण कारक होता है तो इसके बाद है हमारा करण कारक। इसके अंदर हमें साधन के अर्थ में प्रयोग करते हैं हम। तो इसमें जो वो चिन्ह आता है जिसको हम किसी साधन के अर्थ में या कोई कार्य करने के लिए जो चिन्ह आता है वो ही कर्ण कारक में आता है। इसके बाद है संप्रदान कारक। ये चौथा कारक होता है। इसके अंदर को या के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अपादान कारक होता है। इस कारक को हम अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्ता
गिरता है। तो क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसके बाद आता है आपका छठा कारक संबंध कारक। तो संबंध कारक के अंदर हमें संबंध बताया जाता है, किसी से संबंध बताया जाता है कि राम का भाई कौन है, श्याम है, या राधा की बहन गीता है। इस तरीके से इस कारक में हमें संबंध बताया जाता है। इसके बाद है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक के अंदर ये हमारा 7वां कारक है और इसके अंदर में, पे, पर आदि शब्द आते हैं। इसके बाद है संबोधन कारक। ये हमारा 8वां कारक होता है। संबोधन कारक के अंदर हमें किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे कि हमें किसी को बुलाना है हमारे पास में, या हमें किसी को आवाज़ लगानी है, जैसे हे, अरे, ओ, अरे इधर आ, इधर देख, अरे क्या कर रहा है। तो इस तरीके से संबोधन कारक को हम संबोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से आपके 8 कारक होते हैं। इसके बाद आपकी आती है विभक्ति। तो इसके अंदर कारक के अंदर 8 विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और संबोधन। इस तरीके से ये 8 विभक्ति कारक के अंदर होती है। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वो कर्ता कारक होता है और इसका कारक चिन्ह ने होता है, जैसे कि राम ने खाना खाया, श्याम ने मुरली बजाई। तो इस प्रकार से इसका प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह ने होता है। द्वितीय विभक्ति का कारक होता है कर्म, जिसका चिन्ह को होता है, जैसे कि श्याम को बुलाओ, राधा को भेजो। तो इस तरीके से को चिन्ह होता है, शाम को पढ़ने जाना है। इसके बाद है तृतीया कारक। तो तृतीया जो विभक्ति होती है उसका कारक होता है कर्ण। तो इसका होता है से और द्वारा, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो किससे मारा? रावण को बाण से मारा। जैसे कि श्याम ने राम को डंडे से मारा। तो इसके अंदर डंडे से श्याम राम को मार रहा है। फिर है चौथी विभक्ति संप्रदान कारक। इसका है को या के लिए। तो जैसे कि राम ने श्याम के लिए किताब ली, गीता ने सीता के लिए खाना बनाया। तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। इसके बाद है पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है। तो अलग होने के अर्थ में कोई वस्तु किसी चीज़ से जब अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। तो पत्ता क्या हो रहा है? यहाँ पर पेड़ से अलग हो रहा है। इसके बाद है षष्ठी विभक्ति, जिसमें होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक है का, के, की, रा, रे, री। तो
राधा सीता की बहन है, श्याम राम का भाई है, यह किताब मोहन की है। इन सब के अंदर क्या है कि, तो किसी न किसी का किसी से संबंध बताया जा रहा है कि यह किताब मोहन की है। तो किताब किसकी है? मोहन की। तो किताब का संबंध मोहन से बताया जा रहा है। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति का कारक होता है अधिकरण। इसका होता है में, पे, पर। तो जैसे राधा गाड़ी पर गई, या श्याम कमरे में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्याम कहाँ पर है? कमरे में है। और राधा किस पे गई? गाड़ी पर गई। संबोधन कारक आता है इसका 8वां आपके। तो इसका जो कारक होता है वो भी संबोधन ही होता है और विभक्ति भी संबोधन है। तो इसका होता है हे, अरे, ओए। जैसे कि हे इधर आ, अरे कहाँ जा रहा है, ओए क्या कर रहा है। तो इसके अंदर हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे कि हाय ये क्या हो गया। तो इस तरीके से संबोधन कारक होता है। तो बच्चों, कारक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, परसर्ग होता है। संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ जो संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इनको मैं अच्छे से डिफाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा अगर मैं डिफाइन करूँगी इनको तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और 8 विभक्ति होती है इसके अंदर: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता का चिन्ह ने होता है। द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक का चिन्ह से द्वारा होता है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए होता है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध का चिन्ह का, के, की, रा, रे, री के अर्थ में होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण का चिन्ह में, पे, पर होता है। संबोधन 8वीं विभक्ति होती है, इसका कारक संबोधन होता है और इसका चिन्ह है, अरे, ओए होता है। इसके बाद में आगे आपके आते हैं प्रश्नोत्तर। तो कारक की परिभाषा लिखिए। तो इसके अंदर आपको कारक की परिभाषा लिखनी है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कारक के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो कारक के भेद और उनके नाम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है परसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आपको परसर्ग की परिभाषा जो मैंने समझाई थी वो परिभाषा लिखनी है। चौथा प्रश्न है कर्ता कारक का चिन्ह लिखिए। तो कर्ता कारक का चिन्ह आपको लिखना है। तो मैंने बताया था आपको कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है संबंध कारक का चिन्ह बताइए। तो संबंध कारक का चिन्ह आपको बताना है। मैंने बताया था आपको काके की, रारेरी संबंध कारक का चिन्ह होता है। इसके बाद है प्रश्न 6, राम ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य के अंदर जो कारक है वो कारक आपको मुझे बताना है। तो यही आपका कारक टॉपिक समाप्त होता है। ओके, बाय स्टूडेंट।